अपने बारे में बताएंगे कि हम इस बिजनेस में कैसे आए और कैसे हल्के हल्के आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू में हमें मतलब ये दाग धब्बे नहीं हो गए थे। तो बदरिया में एक भाई है, दुकान है उनकी शॉप, तो जनरल स्टोर की, सरफराज भाई की। तो उन्होंने हमें एडवाइस दी थी कि मैडम आप ये सोप लगाइए, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक सोप के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट में आ गए। जब पहली बार हमने सोप यूज किया तो 2-3 महीने चला, हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद में हमें पता चला कि जब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा लेने गए सब सोप उनके बाद साबुन, तो वो बोले मैडम आप इससे अपनी चाहतें पूरी कर सकती हो। तो हमें हंसी आई, क्योंकि हमने आज तक कभी कोई ऐसा बिजनेस सुना ही नहीं था जिससे हम अपनी चाहतें पूरी कर सकते हैं। ज़रूरतें तो एक मतलब अमूमन बात है कि हम कर सकते हैं पूरी, वो भी नहीं पूरी हो पाती है, लेकिन चाहते ही कैसे एक साबुन से पूरी हो जाएंगी। हमें सुनकर अजीब लगा, लेकिन मन ही मन हमें बड़ी खुशी हुई कि जो हम आज सिलाई सेंटरों में धक्के खा रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं बच्चों को, यहाँ 4-5 हज़ार की सैलरी में हमारा भला नहीं होता है। जब हमारी चाहतें पूरी होंगी तो इसका मतलब हमें अमाउंट भी बहुत बड़ा मिलेगा। यही दिमाग में मेरे ख्याल आया। फिर हल्के हल्के हमने सिलाई सेंटर को क्लोज किया। फिर हमने उनसे पूछा कि भाई क्या करना पड़ेगा, तो बोले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे साथ चलना। उन्होंने हमें सर से मिलाया। इन सर का इतना मतलब सहयोग रहा, आज भी योगदान हमारे साथ में देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, हर चीज़ की बारीकियां बताते हैं। यहाँ आए तो हमें पता चला कि वाकई यहाँ पे चाहतें पूरी होती हैं। हम ज़रूरत पूरी नहीं कर, ज़रूरत तो हम कोई भी अन्य काम करके कर सकते हैं पूरी, लेकिन उस अन्य काम से हमारी ज़रूरतें भी अधूरी रह जाती हैं। यही दिमाग में रहता है कि आज नहीं तो अगले महीने, इस महीने तो नहीं हो पाएगा, चलो अगले महीने देखेंगे। यही हम लोग सोचते रहते हैं, ख्याल यही रहता है। लेकिन इस बिजनेस में हमें ये पता चला कि वाकई में यहाँ चाहते हमारी जो भी हम सोच लेंगे वो हम उसे पा लेंगे। जब हम सिलाई सिखाते थे बच्चों को तो हमारे पास कीपैड का फ़ोन था। कीपैड के फ़ोन से हमें बड़ी शर्मिंदगी लगती थी कि आजकल छोटे छोटे से बच्चे वो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, हमारे पास कीपैड फ़ोन है। लेकिन जैसे मेरे हालात थे, हालात के साथ समझौता कर रखा था। कुछ बुरा नहीं लगता था, कुछ देर के लिए फीलिंग होती थी, लेकिन फिर भूल जाते थे उस बात को। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें पता चला ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है लिम्स की बदौलत, जिन्होंने हम महिलाओं के लिए स्वास्थ्य भी रहो और अन्य पैसा भी कमाओ, यहाँ पर अपनी चाहतें भी पूरी करो। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह पर हैं और अनलिमिट है, हर चीज़ अनलिमिट है, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। फिर हमें और ज़्यादा जानने की उत्साह बढ़ा, मतलब जानने की जिज्ञासा जागी कि हम इसको ज़रूरतों से हटकर चाहतों में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमें ये पता चला कि हमें सीखना पड़ता है। हम कोई अन्य काम करते हैं तो उसे भी हमें सीखना ही पड़ता है। हल्के हल्के एक मेंटोर, एक हमें सिखाने वाला हो, एक गाइडलाइन करने वाला हो, तो उसके सहारे हम पूरी मतलब समुद्र को पार कर सकते हैं। अगर हमें कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, हम अपने दिमाग से रास्ते को भटक जाएंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता सही और गलत है क्या, पता ही नहीं चलता। तो हमें हल्के हल्के पता चला कि चलो यहाँ हमें बहुत अच्छा सा मतलब हम धनवान भी हो जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे, चाहते भी हमारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन हमें यही कहीं ना कहीं बात कचोट रही थी कि कैसे भी करके हम एंड्रॉयड फ़ोन पहले ले लें। जब हम इस बिजनेस में आ ही गए हैं और सोच भी लिया है कि हमें ये करना ही करना है, और कोई कठिन काम भी नहीं है, सिंपल सा एक सादा सा फार्मूला है, बस वो यहाँ हर संडे को बताया जाता है। हर संडे को हम लोग आते हैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए, और यहाँ जिंदगी बदलने का तरीका बताया जाता है। उस तरीके को अगर हम फॉलो करते रहें, मानते रहें, लेकिन ये फिर भी हम कहेंगे सिर्फ एक गाइडलाइन में रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इससे भी सीखें, उससे भी सीखें, उससे भी सीखें, 10 से अगर हम सीखेंगे तो कभी हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम 2 नाव पे पैर रखेंगे कभी हम पार नहीं हो पाएंगे। एक ही जगह चलेंगे तभी हम पार हो पाएंगे, एक ही की गाइडलाइन में। वो अच्छा बताए तो अच्छा है, बुरा बताए तो बुरा है, बस हर तरीके से उसके लिए तैयार रहो जानने के लिए। जिज्ञासा अपने अंदर होनी चाहिए, अपने नसीब को बदलने की ताकत होनी चाहिए, बस यही सब ज़रूरी है। फिर हमें हल्के हल्के जब हमने इस काम को किया तो हमें पता चला कि इससे जब हमारे मन में एक मोबाइल का ख्याल था, हमने वो पूरा कर लिया, तो हम हल्के हल्के कोई दूसरा अगर हम मतलब अपने दिमाग में ख्याल बनाते हैं कि ये भी ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, तो शायद ये भी पूरी हो जाए। तो हमने 1-2 बार सर से भी डिस्कस की,
सर बोले शायद लगा, शायद हटा दो पूरी हो जाएगी। मैंने कहा अरे सर कैसी बातें आप करते हो? बोले नहीं देखना आप। मैंने कहा ठीक है, शायद भी हटा दिया। शायद लगाती थी लेकिन शायद हटा दिया। शायद हटने के बाद ही हमने दूसरा अपना टारगेट बनाया था स्कूटी का, तो हमने स्कूटी भी ले ली। शायद हट गया, स्कूटी आ गई। और शायद लगा रहता तो कभी स्कूटी नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर एक रत्ती भर भी ये अंश है दिमाग में राई के दाने के बराबर कि हम सफल नहीं होंगे, तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो सफल बना दे आपको। खुद पर विश्वास होना जरूरी है, और जो हमें सिखा रहा है 100% हमें इस पर विश्वास होना चाहिए। हम जैसा सर ने कहा हम करते गए। आज भी हम वही हमें भूलने की आदत है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज़्यादा ही हैं, तो उन जिम्मेदारियों के कारण दिमाग बटा रहता है। तो सर से हम एक एक बात को 100 बार पूछते हैं, और वो बताते भी हैं, ऐसा नहीं बताते हैं। तो ये सब सर की मेहरबानी रही जो हम आज इतना आगे आ गए। लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जैसे कि हमने थोड़ा सीखा और थोड़ा सीखने के बाद में आज हम इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं, तो हमारे साथ साथ आप सब भी इसी ऊंचाई को प्राप्त करें। सिर्फ एक की ही गाइडलाइन में काम करें, ये हम बार बार कहेंगे, क्योंकि जो सफल है वही हमें सफल होने का रास्ता बता सकता है। जो सफल नहीं है वो हमें सफल होने का रास्ता नहीं बता सकता। फिर हमें भी इतना ज्ञान होना चाहिए, जो इंसान खुद नहीं कर पाया तो ये हमें क्या करवा पाएगा, कैसे करवा देगा। लेकिन हम लोग अनजान कि ऐसा ना हो, अगर हम इनसे कुछ कहते हैं तो ये नाराज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, तभी हम फेल हो जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई फेल हो, हम यही चाहेंगे कि सब आगे बढ़े। हमने 2 टारगेट तो अपने पूरे कर लिए, और लोगों के भी करवाएंगे, जो हमारी डाउन लाइन में है उनके भी पूरे करवाएंगे। जैसे हमने किए वैसे ही उनके भी होंगे। और तीसरा टारगेट हमने एक और बना रखा है अपना, और वो भी हम अचीव करेंगे 2026 में अपने घर का, क्योंकि मेरे सर पे छत नहीं है और छत बहुत ज़रूरी है। और मकान भी बनेगा 2026 में, डेट भी निश्चित कर दी है हम लोग। तो बस हम यही चाहते हैं, आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी गरीबी और अपनी चाहते पूरी नहीं कर पाए, गरीबी को नहीं छोड़ पाए, तो शायद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहां आप अपनी चाहतों को पूरा कर सकें। और इसे हम ये नहीं जरूरी है कि हम मार्केटिंग करें या बाहर निकले तभी हम उसको पूरा कर पाए, ये हम घर रहकर भी पूरा कर सकते हैं, घर बैठकर भी हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम बाहर ही निकले, हम इसको घर बैठकर आराम से पूरा कर सकते हैं। ना किसी से मिलने की जरूरत, ना जाने की जरूरत, कुछ भी नहीं। लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि अगर हमने कर लिया तो हमें जाना पड़ेगा तो हमें आना पड़ेगा। यही ख्याली होता है ना इन लोगों के। तभी वो लोग ये सोचती हैं कि हटो, अरे हमें नहीं करना, हमें घर में ही बैठना है। हम घर बैठकर भी 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, कर सकती है ना, कर सकती है। तो बस हमारी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप अपनी तेजी के साथ बढ़ो और एक मेंटोर, एक गाइडलाइन में काम करो। धन्यवाद। चलो बताया नहीं, गलती हो गई, बता दो। अब सोनी बताएंगे, सोनी वैसे आ रही है, सोनी को जल्दी वैसे ही गुड मॉर्निंग। अभी आपने देखा सीमा जी के बारे में कि उन्होंने कैसे एक साबुन पे बिलीव करके उस पर कैसे उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने ये अपने अपने जो गोल है उन्होंने अचीव किए। तो प्रोडक्ट की ताकत तो हम लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्रोडक्ट के दम पे ही इन्होंने ये कर पाया। और जैसे ये बिजनेस की अगर हम बात करें तो जैसे स्वास्थ्य का कोई इसमें तोड़ नहीं है, कहने का मतलब स्वास्थ्य का इसमें जैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कोई ये काम ना करे, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पे ये गैनोडर्मा जो हम लोगों को लिए बनाया गया है, जड़ी बूटी है, वो किसी पे काम ना करे, ऐसा इसका कोई वो नहीं है। ऐसे ही बिजनेस का है। बिजनेस ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इस बिजनेस को नहीं कर सकता है। खास तौर से ये बिजनेस किसके लिए बना है? जेंट्स तो हर फील्ड में जा सकता है, जेंट्स हर फील्ड में जा सकता है, कोई भी। अगर आप दुकान का भी काम करते हो
अदरवाइज कोई भी आज सरकारी नौकरी करते हो, हालांकि अभी औरतें जो है वो आज 100 से 100% कंधे से कंधा मिला के चल रही है जेंट्स के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह ऐसी है, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो लेडीज़ को उतनी नहीं देते जेंट्स के मुकाबले। तो ये जो लेडीज़ के लिए ये बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है, घर बैठे आप इसको कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, केवल इसको प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको बताना है लोगों को। लेडीजें कहा गया, हम लोग तो वैसे भी बदनाम हैं, लेडीजें सबसे